नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, फर्स्ट फ़ेज़ की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फ़ेज़ की वोटिंग होना बाकी है, यानी कि तारीख 11 नवंबर। हालांकि उससे पहले तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो एक बार फिर से लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम कैंडिडेट्स जो हैं, वो जनता के बीच जाकर ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बेहतर और उनकी पार्टी से बेहतर बिहार के लिए कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए लगातार तमाम बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो गया है। अक्सर बिहार में खास तौर पर या फिर जो आसपास के और भी तमाम राज्य हैं, जब वहाँ पर चुनाव होते हैं तो वहाँ पर एक शब्द का बड़ा ही इस्तेमाल होता है, वो है घुसपैठिए। और हालाँकि कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने कई बार इस बात का ज़िक्र किया कि घुसपैठियों को भगाना है, इसीलिए आपको इस पार्टी को चुनना चाहिए। ऐसे तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। हालाँकि अब हमने देखा कि एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, उन्होंने उन तमाम बड़े नेताओं को घेरने की कोशिश की और इस बात का ज़िक्र किया कि बिहार में आप बार-बार इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि अलग-अलग देशों से, अलग-अलग राज्यों से जो लोग बिहार आ रहे हैं, जिनको आप घुसपैठिए कह रहे हैं, आखिर वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? क्या बिहार में कोई सोने की खदान है या कोई ऐसा आकर्षण का केंद्र है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं? इन सब से इतर अगर हम देखें तो लगातार ओवैसी जो हैं, वो भी बिहार में अपनी ज़मीन तलाशने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसे मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। साल 2020 में ओवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया और सीमांचल के क्षेत्र में खास तौर पर 5 सीटें जो है उन्होंने अपने नाम किया। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि सीमांचल वो इलाका है जहाँ पर बिहार की लगभग 17% आबादी, मुस्लिम आबादी जो है वहाँ पर रहती है। और इससे पहले जो लगातार बयान दिया गया उसको इस चीज़ से भी जोड़ा जा रहा है कि 11 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है उसमें कहीं न कहीं ध्रुवीकरण यानी कि अ, जो वोटर्स हैं आखिर उनको लुभाने की कोशिश या फिर उनको एक पार्टी से दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। दरअसल सीमांचल और कोसी में ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो इन इलाकों में जो शेरशाहबादी मुस्लिम हैं, उनको टारगेट करने की पूरी कोशिश जो है वो की गई। अब इनका इतिहास क्या है? इनको भी लेकर कई सारी बातें जो है वो कही जाती हैं कि शेरशाह सूरी के सैनिक में ये तमाम जो वर्ग है, वो वहाँ पर काम करते थे और उनके लिए काम करते थे और ये लोग बोलते हैं कि ये उनके ही थ्रू यहाँ पर पहुँचे। यानी कि काफ़ी साल पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल से या अलग-अलग देशों से वो यहाँ पर पहुँचे और इन्हीं को लेकर बार-बार टारगेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि यही वो घुसपैठी हैं जिन्हें यहाँ से यानी कि बिहार से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। हालाँकि वहाँ पर अगर हम बात करें तो कई लोग इस बात का भी ज़िक्र करते हैं कि इन्हीं को लेकर इनकी जो मानसिकता है या जो इनकी विचारधारा है, वो काफ़ी अलग है और इसीलिए उनको भी लेकर काफ़ी विवाद जो है वो होते आए हैं। यानी कि 2 वर्ग, एक शेरशाहबादी वर्सेस देसी मुस्लिम को लेकर लगातार वहाँ पर डिबेट जो है, वो कई सालों से लगातार हो रही है और बिहार में चुनाव है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों मुद्दों को लेकर भी तमाम चर्चाएँ जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये ध्रुवीकरण को लेकर कई बार इस बात का ज़िक्र होता है कि किस तरीके से एक वर्ग को साधा जाए और एक वर्ग जो है वो नाराज़ हो जाए और इससे वोटों की जो हेरा-फेरी है वो हो जाए और उससे किसी एक पार्टी को जो है वो फ़ायदा हो। अब सीमांचल के स्थानीय मुस्लिम खुद को देसी कहते हैं जिनमें मुख्य रूप से सुरजापुरी और कुल्हैया मुस्लिम जो हैं वो शामिल हैं। आबादी के लिहाज से सुरजापुरी समुदाय सबसे बड़ा है और वहीं किशनगंज की चारों विधानसभा सीटों सहित पूर्णिया की अमौर, बायसी और कटिहार की बलरामपुर सीट पर भी सुरजापुरी मतदाताओं की निर्णायक भूमिका मानी जाती है। एक आंकड़ा जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 2020 में सीमांचल से 11 मुस्लिम विधायक जीते थे जिनमें 6 सुरजापुरी थे। तब अलग-अलग भाषाएँ हैं, वहाँ पर ये लोग रहते रहते हैं लेकिन इनकी भाषाएँ जो हैं वो बिल्कुल अलग है और ख़ास तौर पर जो शेरशाहबादी मुस्लिम हैं वो भी ख़ास तौर पर बांग्ला में ही बात करती है। ज़्यादातर बांग्ला भाषा का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। हालाँकि जब ये दोनों वर्ग आपस में बातचीत करते हैं तो भाषा जो है लगभग-लगभग इनकी सेम ही होती है। तो बिहार में चुनाव को देखते हुए अपने वोटर्स को लुभाने के लिए पूरी कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियाँ कर रही हैं। हालाँकि 11 नवंबर के बाद ये तय होगा कि आखिर किसकी किस्मत जो है वो खुलने वाली है और 14 नवंबर को जब रिज़ल्ट सामने आ जाएँगे तो ये मालूम पड़ ही जाएगा कि जनता ने किसे चुना है। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।